ओम शांति। तो बाबा ने हमें बताया था कि जो बाबा हमें देखते हैं कि हम कैसे स्मृति स्वरूप है। स्मृति स्वरूप की बाबा ने डेफिनेशन बताई, जहाँ पे संकल्प की गति धैर्यवत हो, प्रेशर नहीं हो, बोझ नहीं हो। और बाबा कहते हैं एक संकल्प से अनेक संकल्प, ज्यादा जन्म नहीं हो। बाबा कहते हैं जैसे शरीर में भी अगर अपने नब्स या नर्व्स को देखते हैं तो वैसे ही अगर वो नॉर्मल नहीं है तो एक बीमारी है। वैसे संकल्प में भी अगर तीव्रता है तो ये एक एनर्जी है। ये एनर्जी बाबा ने हमें बताया रूहानी एनर्जी वेस्ट करती है। इसीलिए बाबा ने हमें इसके बदले, जब ज्ञान का मनन चलता तो संकल्प की गति कैसी होती है वो बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने बताया कि अ, जैसे शरीर की शक्ति गायब हो जाती है और खाली खाली अनुभव होता है, वैसे ही बाबा कहते हैं कि मन में भी वो खालीपन आता है। तो बाबा कहते हैं कि हम जब सोचते हैं कि ऐसे खालीपन, यानी वो फीलिंग नहीं आ रही है जो हमें लगना चाहिए अच्छी फीलिंग वाली, तब हम क्या करते हैं, जब शरीर में कुछ होता है तो इंजेक्शन लगाते हैं ग्लूकोज। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, मुरली कोई पॉइंट सुनाते हैं, सुनाए हैं, या व्यर्थ को ब्रेक लगाने के लिए, है ना, उसका प्रयत्न करते हैं हम लोग। तो और दूसरा क्या है कि हम संगठन में जाकर योग करेंगे, याद के प्रोग्राम्स। लेकिन बाबा कहते हैं वो थोड़े समय के लिए हमें देंगे। तो ये एक्चुअली में इसमें बाबा का महत्व ये था कहने का कि जो संकल्प की गति को हमें खुद करना है कम। क्योंकि बार बार संकल्प जो रचे जा रहे हैं उसको अगर हम बार बार वही संकल्प को अपनाते रहेंगे और योग करें, मुरली करें, या हम उसी बेस को ही चेंज कर दें। क्योंकि बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प एक बांस का जंगल है, जहां पे एक दूसरे से टकरा कर ही वो विकार वाली आग पैदा करते हैं। इसीलिए बाबा ने इससे बचने को कहा कि, और इसमें सबसे है, बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्प सबसे बड़ा कौन सा है मरजीवा का, कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और मैं कल कल बाबा का बच्चा हूँ, वारिस हूँ, अधिकार हूँ। फिर बाबा ने बोला कि कर्म, ये बहुत सुंदर था। बाबा ने बोला कि कर्म सबसे स्थूल चीज है, लेकिन जो अज्ञा और संकल्प सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते किसी को क्या कोई सोच रहा है। तो बाबा कहते हैं कि जब कोई अज्ञानी होता है उसको तो, उसके लिए तो जो आप सामने हो, जो आपका वाचा है और जो कर्मणा है, वो ही उनको दिखाई देता है। अब उस मनसा सेवा कर्मणा से तो श्रेष्ठ बोला गया है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि आज कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन या साक्षात्कार कराना, तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। तो बाबा क्या कह रहे कि जो हम संकल्प करते हैं कि हमें ये सेवा करनी है, हमें इस आत्मा के साथ ऐसा रहना है, व्यवहार रखना है, कई बार कर्मों में आते आते बोलने में, उसमें उसमें हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना है कि ये चीज हो रही है। अगर हम उसको नहीं करते तो बाबा ने इसमें सिंपल कह दिया था, नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को, संकल्प को नीचे ले आएंगे। अगर हमारे कर्म यथार्थ नहीं बनते, अगर हम सिर्फ संकल्प पे काम कर रहे हैं और वो कर्मों तक नहीं आ पा रहा, उसका रीजन भी बाबा ने बताया था, अवेयरनेस बहुत कम है, अटेंशन बहुत कम। इसीलिए अगर हम कर्म और वाचा और कर्म में भी इस अटेंशन नहीं देते, तो हमारे संकल्प की जो शक्ति है ना, पॉजिटिव क्रिएट करने की, सेवा करने की, वो कम होती जाती है। जिसको बाबा कहते हैं, क्योंकि वो नीचे ले आती है, क्योंकि धरती का आकर्षण होता है ना, जो ऊपर जाता है वो वापस ग्रेविटी से नीचे आता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने अंदर अच्छा चरित्र है हमारा, इस चरित्र को हमें साक्षात्कार मूर्त बनाना है। साक्षात्कार मूर्त का अर्थ ही है जहाँ हम वाचा और कर्मणा तक आए। फिर बाबा कहते हैं कि जहाँ पवित्रता है वहां सुख शांति है। और बाबा कहते हैं कि मनसा संकल्प में पवित्रता हो तो हमें कौन सी फीलिंग होगी, सुख और शांति की। लेकिन उसी मनसा में अगर व्यर्थ संकल्प आ गए, हलचल पैदा होगी, तो बाबा कहते हैं वो सुख और शांति चली जाती है। और हम कहते हैं ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए चेक करो इस बात को कि क्या उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बन रहा।
फिर बाबा ने बोला कि अब ज्ञान रत्नों का सोचो। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ हर बात का होता है। यानी बाबा कहते हैं कि कई बार हम कोई सिचुएशन लेते हैं, उस सिचुएशन में हम सोचते हैं इसमें तो कुछ अच्छा है ही नहीं सोचने जैसा, व्यर्थ ही सोचते हैं उसमें। बाबा कहता है ऐसा नहीं है। कहते हैं कि उसके भेंट में अगर हम ये संकल्प, समर्थ संकल्प करें कि बच्चों बच्चों का धर्म है ही बाप को याद करना, क्यों नहीं, जरूर होगा। जैसे हम कई बार वो करते हैं कि बहाने दे देते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, कि पता नहीं कितनी देर लगेंगी। तो बाबा कह रहे ये जो समर्थ, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे हमारा पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ में भी दोनों चीज पॉसिबल है। लेकिन अगर हम व्यर्थ सोचेंगे, दिल शिकस्त संकल्प क्रिएट करते हैं, तो बाबा कहते हैं उसका रिजल्ट वो नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हम व्यर्थ चलाते हैं तो वो बहुत बड़ा डिस्टरबेंस है। तो हमें इसको, क्योंकि वो हमें बार बार घोड़े को जैसे कहता है ना, तंग करता रहता है, मन रूपी घोड़े को। फिर बाबा ने हमें कहा कि कई बार हम अधिकारी बनने के बजाय हम क्या बनते, बेगर के दाता। बेगर होते ये दो वो दो दे दो। पापा कहते हैं जब तुम मेरे बच्चे बने थे तो मैंने तुम्हें ये ओनरशिप की क्वालिटी दी थी कि तुम खुद खुद को खुशी, सब कुछ क्रिएटर बन गए, है ना। तो इसलिए पापा कहते हैं कि जहां बाप है वहां सर्व खजानों का संसार ऑलरेडी है। तो अधिकारी रूप में कभी भूलना नहीं है, ये हमारा भूलना ही है। तो पापा कहते हैं संकल्प में भी अभी कोई भिखारीपन रहा तो इसको, भिखारीपन नहीं हो तभी अधिकारी कहेंगे। अगर हम अभी भी कुछ फरियाद कर रहे हैं, मांग रहे हैं, अगर हमें इच्छा है अंदर, उसी के रिलेटेड संकल्प कर रहे हैं, तो वो अधिकारी आत्मा नहीं है। फिर नेक्स्ट बाबा ने कहा कि एक ही संकल्प में वह कर्म किया तो एक बीज द्वारा पद्मा गुना फल मिलता है। तो लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं कई बार हमने संकल्प किया कि हमें ये प्राप्ति करनी है, हम इस पे वर्क कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि अटेंशन रहता है, हाँ, और पढ़ाई भी चल रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन क्या होता है कि अनगिनत फल नहीं रहता। इसका आंसर बाबा कहते हैं क्योंकि जो संकल्प है उसमें कर्म रूपी बीज शक्तिशाली नहीं है। ये शक्तिशाली कर संकल्प नहीं हुआ। और बाबा कहते हैं कि कई बार ये बीज हम बो लेते हैं, बो तो लेंगे लेकिन कई बार कच्चा फल ही खा लेते हैं। थोड़ा सा मिला उसको ही खा लिया, थोड़ी सी खुशी मिली उसी प्राप्ति में हम खुश हो गए। तो हमें और उस पर वर्क करने के लिए टाइम जो देना चाहिए, बाबा कहते हैं ये इस हद के संकल्प द्वारा कच्चा फल खा लेते हैं। हद के संकल्प होता है जो यहाँ कोई प्राप्ति मिल गई उसके रिलेटेड, तो ये नहीं करना। और दूसरा है, कई बार कोई पंछी, माया रूपी पंछी ये बनकर आती है, व्यर्थ संकल्प, पर मत, संग दोष, वातावरण, समस्याएं, कि हम वो संकल्प को पूरा नहीं करते, उसको वहीं समाप्त कर देते हैं, वो बीच में फिर कोई फल ही नहीं है। और फिर बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं के बोल यही होते, पता नहीं क्यों ऐसे व्यर्थ मेहनत करने वाले तो नहीं होना। बाबा कहते हैं सहज योगी बनना है, इजीली अटेंड कर सकते हैं। अब आज का हम करते हैं, संकल्प ही स्वरूप बनता है। संकल्प ही स्वरूप बनता है। अब देखो स्वरूप कैसे बनता है ये बाबा समझा रहे। विघ्न है, विघ्न है, बाबा कहते हैं विघ्न है कहने से विघ्न स्वरूप बन जाते हैं। बाबा कहते हैं विघ्न है बोलना, हम खाली कह रहे हैं अभी। कमजोर संकल्प से कमजोर सृष्टि की रचना हो जाती, क्योंकि एक संकल्प कमजोर है तो उसके पीछे अनेक कमजोर संकल्प पैदा हो जाते हैं। एक क्यों और क्या का संकल्प एक एक ही बार बाबा कहते हैं, एक ही क्यों और क्या अनेक क्यों क्या में ले आता। समर्थ संकल्प उत्पन्न हुआ। अब समर्थ करा, मैं महावीर हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ होती। तो जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। बाबा कहते हैं संकल्प स्वरूप कैसे बनता है ये सिखा रहे हैं हमें। अगर हम विघ्न है रिपीटेशन माइंड में भी संकल्प करते हैं तो ये कमजोर सृष्टि बनाएगी। और दूसरा है, अपने आप को अगर कि मैं महावीर, मैं श्रेष्ठ ये बोलोगे तो वैसा स्वरूप बनेगा। यह हम सारी संकल्प की बाजी है। अगर खुशी का संकल्प रचो तो उसी समय खुशी का वातावरण अनुभव होगा।
दुख का संकल्प रचो तो खुशी के वातावरण में भी दुख का वातावरण लगेगा। खुशी का अनुभव नहीं होगा तो वातावरण बनाना, सृष्टि रचना अपने हाथ में है। दृढ़ संकल्प रचो तो विघ्न छू मंतर हो जाएंगे। अगर सोचते पता नहीं होगा या नहीं होगा, बाबा कह रहे अगर तो सोच में भी दृढ़ता नहीं होती ना, तो वो दृढ़ता का अर्थ उल्टा क्या बाबा कहते कि अगर हम सोचते होगा या नहीं, तो मंत्र काम नहीं करता। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर भी पहले यही पूछते कि तुम्हारा मेरे में फेथ है। कितनी भी बढ़िया दवाई हो, लेकिन अगर फेथ नहीं तो उस दवाई का असर नहीं हो सकता। यह अविनाशी बात है। यह है अविनाशी बात तो सदा विघ्न विनाशक आत्माएं है, पूज्य आत्माएं है। बाबा इसको विघ्न विनाशक कहते हैं। आपकी अभी भी किस रूप में पूजा हो रही है, यह लास्ट का विकारी जन्म होने के कारण इस रूप का यादगार नहीं रखते, लेकिन किस न किस रूप में आपका यादगार है। तो सदा आने को मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक शिव के बच्चे गणेश समझ कर चलो। अपना ही संकल्प रचते हो कि पता नहीं, तो इस कमजोर संकल्प के कारण ही फंस जाते। तो सदा खुशी में झूलने वाले सर्व के विघ्न हरता बनो, सर्व के मुश्किल को सहज करने वाले। बाबा कहते हैं इस ये जो संकल्प है ना, उसमें फंसना नहीं, बल्कि खुशी में झूलने वाले विघ्न हरता बनो, सर्व के मुश्किल को सहज करने वाले। इसके लिए बस सिर्फ दृढ़ संकल्प और डबल लाइट, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। जब बोझ अपने ऊपर रखने की आदत है, मेरा नहीं तो निर्विघ्न, मेरा है तो विघ्नों का जाल, तो जाल को खत्म करने वाले विघ्न विनाशक, ये जाल है मेरेपन का, और मेरा लाता है बोझ। नेक्स्ट है स्वस्थिति शक्तिशाली है, तो अमृत वेले की टचिंग सदा यथार्थ होगी। स्वस्थिति, अगर हम खुद के ऊपर कंट्रोल है। अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, लेकिन प्लेन बुद्धि होकर बैठो, फिर टचिंग यथार्थ होगी। पहले से ही हमने सोच लिया कि बाबा हमें यही आंसर दे, बाबा हमें ये इसके लिए यही सोल्यूशन दे, तो वो प्लेन बुद्धि नहीं हुई। प्लेन बुद्धि वो है जिसने जो बाबा ने कहा उस पर अमल करे। प्रश्न, फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? बाबा कहते हैं अगर फरिश्ता बनना है तो बंधन है एक। उत्तर, मन के बंधन से मुक्त बनो। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देंगे। इसीलिए फरिश्ता अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्प से भी रिश्ता नहीं। सदा यह याद रहे कि हम फरिश्ते, सदा यही याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं, बंधन में डालने वाला भी संकल्प ही है। सदा समर्थ आत्माएं जो भी संकल्प करेगी, जो भी बोल बोलेगी, कर्म करेंगी, वह समर्थ होगा। समर्थ का अर्थ है व्यर्थ को समाप्त करने वाले, जिसके अंदर ये शक्ति है, उसका बोल कर्म एकदम पावरफुल। समर्थ मीन्स परफेक्ट। व्यर्थ का खाता समाप्त और समर्थ का खाता सदा जमा करने वाले। कभी व्यर्थ तो नहीं चलता। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल या व्यर्थ समय, अगर सेकंड भी गया तो कितना गया। संगम पर सेकंड कितना बड़ा है? सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड एक जन्म के बराबर है। एक सेकंड नहीं गया, एक जन्म गया। ऐसे महत्व को जानने वाले समर्थ आत्माएं हो। कभी भी संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन, बाबा कहते हैं फलीभूत करना है ना संकल्प को, उसका सहज साधन है, वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय
सर्वशक्ति का बल उस बीज में भरते रहना। सर्वशक्ति यानी सपोज मैंने एक संकल्प लिया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए कंटिन्यूअसली बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर उसको बल देना। बल देने की बात है कि उसमें भी और संकल्प देना, जो संकल्प पावरफुल बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। लेकिन बीज रूप से निरंतर कनेक्शन न होने के कारण और आत्माओं को व साधनों को वृद्धि की विधि बना देते हो। बाबा कहते हैं अगर आप बाप से कनेक्टेड नहीं हो, अब क्या होता है, संकल्प तो ले लिया, अब उसको फलीभूत करने के लिए कनेक्शन कहाँ जोड़ा, बीज से नहीं जोड़ा, बल्कि आत्मा साधन उनके साथ हम कनेक्ट हो जाते। इस कारण ऐसे करे वैसे करे, इस जैसा करे, इस विस्तार में समय और मेहनत ज्यादा लगाते। यानी हम दूसरी आत्माएं कुछ कहेंगी उसमें चलेंगे, या कहीं और से साधन निकालेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं ऐसे, जबकि बाबा का फॉर्मूला एकदम परफेक्ट है। तो उसमें एक बाबा कहते हैं कि इसमें इस विस्तार में समय और मेहनत ज्यादा लग जाएगा। समय भी मतलब उसकी प्राप्ति लेट हो जाएगी, क्योंकि किसी भी आत्मा और साधन को अपना आधार बना लेते। सागर और सूर्य से पानी और धूप मिलने के बजाय, सागर और पानी से पानी और धूप मिलने के बजाय कितने भी साधनों के पानी से आत्माओं को आधार समझ सकाश देने से बीज फलीभूत हो नहीं सकता। बाबा क्या कह रहे हैं कि सागर और सूर्य है, उसी से आप पानी दे सकते हो और धूप दे, लेकिन उसको छोड़कर अगर हम साधनों के पानी से या आत्माओं को आधार समझ सकाश देने से, हाँ, उनको आधार समझ सकाश देने से बीज फलीभूत हो नहीं सकता। इसीलिए मेहनत करने के बाद, समय लगाने के बाद जब प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, तो चलते चलते उत्साह कम हो जाता और स्वयं से व साथियों से व सेवा से निराश हो जाते। कभी खुशी कभी उदासी दोनों लहरें ब्राह्मण जीवन के नाव को कभी हिलाती कभी चलाती। तो बाबा इसमें बहुत सिंपल कह रहे हैं कि बीज को बाबा के साथ कनेक्ट रखना है। अगर मैं दूसरी आत्माओं के साथ जाऊं, आप भी सकाश दे देना, थोड़ा सा कोई और साधन यूज ले लेंगे, कुछ ना कुछ सब पे ट्रस्ट होता है, लेकिन बाबा को भूल कर बैठे, तो वो समय और मेहनत भी बहुत लगा। तो बाबा कहते हैं इसमें क्या होगा, आत्मा निराश हो जाती। समर्थ अर्थात व्यर्थ को समाप्त करने वाले, व्यर्थ है तो समर्थ नहीं। अगर मनसा में व्यर्थ है तो समर्थ संकल्प ठहर नहीं सकते। व्यर्थ बार बार नीचे ले आता। समर्थ संकल्प समर्थ बाप के मिलन का भी अनुभव कराता, माया जीत भी बनाता, सफलता स्वरूप सेवाधारी भी बनाता। व्यर्थ संकल्प सदा उत्साह उमंग को समाप्त करता है। बाबा कहते कौन खत्म करता है व्यर्थ संकल्प, उमंग उत्साह। किसी पाने की इच्छा होगी ना, एकदम तीव्रता होगी, अगर हमने उसमें व्यर्थ संकल्प चला ली तो वो खत्म हो जाएगा। वह सदा क्यों क्या की उलझन में रहता। इसीलिए छोटी छोटी बातों में स्वयं से दिल शिकस्त रहता। व्यर्थ संकल्प सदा सर्व प्राप्तियों के खजानों को अनुभव करने से वंचित कर देता। जब भी हम योग में बैठते हैं, अगर हम व्यर्थ संकल्प ही चल रहे कब से, तो आत्मा उसी में, बाबा कहते हैं, कोई प्राप्तियां ही नहीं होगी, उसको अनुभव नहीं होगी, चाहे वो उनको लग रहा है लेकिन अनुभूति नहीं होगी। तो व्यर्थ संकल्प वाले के मन की चाहना व मन की इच्छाएं बहुत ऊंची होती है, बहुत ब्यूटीफुल है। व्यर्थ संकल्प वाले के मन की चाहना व मन की इच्छाएं बहुत ऊंची होती। यह करूंगा, यह करूं, यह प्लान बहुत तेजी से बनाते, अर्थात तीव्र गति से बनाते, क्योंकि व्यर्थ संकल्प की गति फास्ट होती, इसीलिए बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचते। लेकिन समर्थ न होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में महान अंतर हो जाता, इसीलिए दिल शिकस्त हो जाते। समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वह करेंगे,
देखो, जब हम बहुत फास्ट सोचते हैं या हमने देखा किसी आत्मा को कुछ करते हुए पुरुषार्थ, तो हमें लगेगा मैं भी कर लूं, मैं भी करूं, है ना? तो उस करने के लिए प्लान भी नहीं किया, कुछ नहीं। तो के प्लानिंग भी कैसी थी, क्योंकि वो कर रहे हैं, हमें करना। कई बार ऐसे पुरुषार्थ हम कर लेते हैं और फिर कई बार बाबा कहते हैं इसको पूरा नहीं होगा, प्रैक्टिकल में आते आते 2 दिन 3 दिन के बाद खत्म। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा वाला नहीं, समर्थता के साथ करना है, व्यर्थ के साथ नहीं। और व्यर्थ में बाबा कहते हैं कि हम दूसरी आत्माएं और साधनों के पीछे जाकर सीखते हैं, बाबा से नहीं होते। तो वो हमें दिखा रहा है कि हम कहाँ अपना बुद्धि का जोड़ किया है। समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वो करेंगे। सोचना और करना दोनों, सोचना और करना दोनों समान होगा। समर्थ जिसके पास होगा, जो सोचेगा वो करेगा। सदा धैर्यवत गति से संकल्प और कर्म में सफल होंगे। धैर्यवत गति यानी उनको पता है स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे सपोज किसी को चाहिए कि उनका वेट लॉस हो, तो एक ही दिन इतना मेहनत करके आएगा, दूसरे दिन उठ ही नहीं पाएगा, ऐसा वाला तो टू मच हो गया ना। एक ही दिन में प्राप्ति नहीं। और धैर्यवत होगा, और गति भी, मतलब थिंकिंग भी ऐसी है और कर्म करने का भी तरीका। दृढ़ संकल्प तेज तूफान की तरह हलचल में लाता है। समर्थ संकल्प सदा बहार के समान हरा भरा बना देता। व्यर्थ संकल्प एनर्जी अथवा अर्थात आत्मिक शक्ति और समय गंवाने के निमित्त बनता। समर्थ सदा आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता, समय सफल करता। व्यर्थ संकल्प रचना होते हुए भी, व्यर्थ रचना आत्मा रचता तो भी को भी परेशान करती है। जो रचना करेगी व्यर्थ की, उसको भी परेशान। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ आत्मा की शान से परे कर देती। समर्थ संकल्प से सदा श्रेष्ठ शान के स्मृति स्वरूप रहते। बाबा कहते समर्थ संकल्प होगा तो सबसे बेस्ट शान में बैठे। इस अंतर को समझते भी हो, फिर भी कई बच्चे व्यर्थ संकल्प की शिकायत अभी भी करते। अब तक भी व्यर्थ संकल्प क्यों चलता? इसका कारण, जो बाप दादा ने समर्थ संकल्प का खजाना दिया, वह ज्ञान की मुरली, मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना। इस समर्थ संकल्प के खजाने का महत्व कम होने कारण समर्थ संकल्प धारण नहीं होता, तो व्यर्थ को चांस मिल जाता। हर समय एक एक महावाक्य मनन करते रहे तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता, खाली बुद्धि रह जाती। इसीलिए देखो, खाली बुद्धि करनी है उसके लिए भी मनन। इसलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता। जब मार्जिन ही नहीं होगी तो व्यर्थ आ कैसे सकता? समर्थ संकल्प से बुद्धि को बिजी रखने का साधन नहीं आना, अर्थात व्यर्थ संकल्प का आह्वान करना। बिजी रखने के बिजनेसमैन बनो, दिन रात इन ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनो। न फुर्सत होगी, न व्यर्थ संकल्प को मार्जिन होगी। तो विशेष बात, बुद्धि को समर्थ संकल्प से सदा भरपूर रखो। उसका आधार है रोज की मुरली सुनना, समाना और स्वरूप बनना। यह 3 स्टेज है, मुरली के भी 3 स्टेज, सुनना, समाना, स्वरूप बनना। सुनना बहुत अच्छा लगता, सुनने के बिना रह नहीं सकते, यह भी स्टेज है। ऐसी स्टेज वाले सुनने के समय तक सुनने की इच्छा, सुनने का रस होने के कारण उस समय तक उसी रस की मौज में रहते हैं, सुनने में मस्त भी रहते हैं। बहुत अच्छा, यह खुशी से गीत भी गाते। लेकिन सुनना समाप्त हुआ तो वह रस भी समाप्त हो जाता, क्योंकि समाया नहीं। समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्प से संपन्न नहीं किया। अब कहते समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्प से संपन्न नहीं किया। मुरली सुनी, अब उसको बुद्धि में समझा, उसको अपने संकल्पों को परिवर्तन करना है, चेंज करना है, तो उसको संपन्न ही नहीं किया। देर इज नो चेंज। इसीलिए बाबा कहते हैं तो व्यर्थ आता रहता, बिकॉज यू हैव नॉट चेंज्ड।
समाने वाले सदा भरपूर रहते, इसीलिए व्यर्थ संकल्प से किनारा रहता। समाने वाला तो भरपूर है, लेकिन स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बन औरों को भी शक्तिशाली बनाते, तो वह कमी रह जाएगी। बाबा कहते हैं स्वरूप, पहला था सुनना, समाना, और तीसरा था स्वरूप। जो स्वरूप बन जाते हैं वो खुद शक्तिशाली होते हैं। और स्वरूप कैसे बनते हैं, अभी बाबा ने हमें बताया कि बीज रचा है, और बीज को हम और बाबा के साथ जोड़कर शक्तिशाली बनाए, कि मुझे इसको प्राप्त करने के लिए जो राइट संकल्प रखने हैं उसको हमेशा कनेक्टेड वहां रखूं। आत्मा या साधनों को सहारा नहीं बनाना उसको कंप्लीट करने के लिए। व्यर्थ तो से तो बचते हैं, शुद्ध संकल्प में रहते हैं। लेकिन अब बाबा कहते हैं शुद्ध में भी रहते, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते। अब क्या होता है, शुद्ध संकल्प से शक्ति स्वरूप क्यों नहीं बन रहे? स्वरूप बनने वाले सदा सदा संपन्न, सदा समर्थ, सदा शक्तिशाली किरणों द्वारा औरों के भी व्यर्थ को समाप्त करने वाले होते। तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं? सुनने वाला, समाने वाला व स्वरूप बनने वाला शक्तिशाली आत्मा, जिसके अंदर पावर भी होगी ना, कि यस मैंने डिसाइड किया है कि मुझे इसी संकल्पों में रचते रहना है, राइट, जो मनन कर सकती है। तो बाबा कहते हैं जो शक्तिशाली है वो सेकंड में व्यर्थ को समर्थ, सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देगी। उसको आकर बिठा नहीं देगी, आ जाओ बैठ जाओ। तो शक्तिशाली आत्माएं हो ना, तो व्यर्थ को परिवर्तन करो। अब मुरली सुनी, अच्छी लगी, और बाबा कहते उसके बाद समाना क्या है, कि उसको अपने संकल्पों में संपन्न करना है उसी से। और दूसरी तीसरी स्टेज थी स्वरूप बनना, यानी शक्तिशाली बनने के लिए परिवर्तन। तो व्यर्थ को परिवर्तन करो। अभी तक व्यर्थ में शक्ति और समय गंवाते रहेंगे तो समर्थ कब बनेंगे? बहुत काल का समर्थी बहुत काल का संपन्न राज्य कर सकता है। इसके लिए बहुत काल का समर्थ, बहुत काल का संपन्न राज्य, मतलब हम जैसा चाहते हैं बनना वो संपन्नता हमारे अंदर दिखाई देगी, लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास करना है। अधिकारी आत्मा आते ही दृढ़ संकल्प करती कि पवित्रता बाप का अधिकार है। पवित्रता बाप का अधिकार है, इसलिए पवित्र बनना ही है। दिल को पवित्रता सदा आकर्षित करती रहेगी। अगर चलते चलते कहा माया परीक्षा लेने आती भी संकल्प के रूप में, स्वप्न के रूप में, तो अधिकारी आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण घबराएगी नहीं। संकल्प आते हैं, बाबा कहते हैं माया परीक्षा लेने संकल्प के रूप में ही आएगी, कि ये कर लूं, ये देख लूं, ये खा लूं, तो ये पवित्रता की देखने आएगी। लेकिन बाबा कहते हैं जो नॉलेजफुल आत्मा होगी, अधिकारी होगी, वो कभी डरेगी नहीं। लेकिन नॉलेज की शक्ति से संकल्प को परिवर्तित कर देगी। एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प पैदा नहीं करेगी। अंश को, अंश है ना अभी तो एक है, तो अंश को वंश के रूप में नहीं लाएगी। क्या हुआ, यह हुआ, यह है वंश। सुनाया था ना, क्यों से क्यों लगा देते, यह वंश पैदा कर देता। आया और सदा के लिए गया। आया तो सही, पेपर लेने के लिए आया, पास हो गए, समाप्त। माया क्यों आई, कहाँ से आई, ये अगर हम क्वेश्चन पूछते रहे कि अरे ये अभी मेरे अंदर ऐसे संकल्प क्यों आ रहे, ये कहाँ से आ रहे, यहाँ से आई, वहां से आई, आनी नहीं चाहिए थी, क्यों आ गई, यह वंश नहीं होना चाहिए। आई, ठीक है, परिवर्तन धन। अच्छा आ भी गई, तो आप बिठाओ नहीं, भगाओ। आई क्यों, ऐसा सोचेंगे तो बैठ जाएगी। इधर उधर बातें करने लग जाएंगे ना, तो तुम आई क्यों, आई क्यों, तो वो कह रहे कि बैठ जाएगी। आई आगे बढ़ाने के लिए, क्यों आई है वो संकल्प, आगे बढ़ाने के लिए, पेपर लेने के लिए, क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। उनको पता चलेगा कि आत्मा ने इस सब्जेक्ट को पास कर लिया है, चलो आगे की क्लास में जाओ। अनुभवी बनाने के लिए आई।
क्यों आई वैसे आई, यह नहीं सोचो। फिर सोचते हैं, क्या माया का ऐसा रूप होता है? लाल है, हरा है, पीला है, इस विस्तार में चले जाते, इसमें नहीं जाओ। घबराते क्यों हो? पापा कहते हैं, इससे डरना नहीं, आएंगे संकल्प तो पार कर लो। पास विद ऑनर बन जाओ। बाबा कहते हैं, पास विद ऑनर बन जाओ। घबराते क्यों हो? सॉरी। नॉलेज की शक्ति है, नॉलेज की शक्ति है, शस्त्र है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, त्रिकालदर्शी हो, त्रिवेणी हो, क्या कमी है? बाबा कहते हैं, सब शक्तियां हम में है, ये शस्त्र हम में ही है। तो जल्दी में घबराओ नहीं। चींटी भी आ जाती तो घबरा जाते हैं। ज्यादा सोचते हो। सोचना अर्थात माया को मेहमानी कर देना। सोचना यानी क्यों क्या आए तो बैठ जाएगी, फिर वह घर बना देगी। जैसे रास्ते चलते कोई गंदी चीज दिखाई भी दे तो क्या करेंगे? खड़े होकर सच सोचेंगे कि यह किसने फेंकी, क्यों, क्या, होनी नहीं चाहिए। यह सोचेंगे, वह किनारा कर चले जाएंगे। ज्यादा व्यर्थ संकल्प के वंश को पैदा होने न दो। अंश के रूप में ही समाप्त कर दो। पहले सेकंड की बात होती है, फिर उसको घंटों में, दिनों में, मास में बढ़ा देते। और अगर एक मास के बाद पूछेंगे कि क्या हुआ था, तो बात सेकंड की होगी। इसलिए घबराओ नहीं, गहराई में जाओ। ज्ञान की गहराई में जाओ, बात की गहराई में नहीं जाओ। बाप दादा इतने श्रेष्ठ मूल्यवान रत्नों को छोटे छोटे मिट्टी के कणों से खेलते हुए देखते तो सोचते, ये रत्न, रत्नों से खेलने वाले मिट्टी के कणों से खेल रहे हैं। रत्न हो, रत्न से खेल। रत्न होगा वो रत्न से खेलेंगे। समय बदलने से कभी, बाबा कहते समय बदलने से कभी सुख संपल भी बदल जाता। शुभ कार्य जिस उमंग से करने का सोचा, वह भी बदल जाता। इसीलिए ब्रह्म बाप के नंबर वन जाने की विशेषता क्या देखी? कब नहीं, लेकिन अब करना। तुरंत दान महापुण्य कहा जाता। अगर तुरंत दान नहीं किया, सोचा, समय लगाया, प्लान बनाया, फिर प्रैक्टिकल में लाया, तो इसको तुरंत दान नहीं कहा जाएगा। मतलब दान करने के लिए हमें कभी सोचना नहीं है। दान कहा जाएगा। तुरंत दान और दान में अंतर है। तुरंत दान महादान, महादान का फल महान होता। क्योंकि जब तक संकल्प को प्रैक्टिकल करने में सोचता है, अच्छा करूं, करूंगा, अभी नहीं, थोड़े समय के बाद करूंगा, अब इतना कर लेता हूँ, यह सोचना और करना, इस बीच में जो समय पड़ जाता, उसमें माया को चांस मिल जाता। बाप दादा बच्चों के खाते में कई बार देखते हैं कि सोचने और करने के बीच में जो समय पड़ता, उस समय में माया आ जाती तो बात भी बदल जाती। तुरंत दान महापुण्य, यह जो गायन है वह इस समय का, अर्थात सोचना और करना तुरंत हो। सोचते सोचते रह नहीं जावे। कई बार ऐसे अनुभव भी सुनाते, सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन इसने कर लिया, मैंने नहीं किया। सोचा तो हमने भी था, लेकिन उसने कर लिया। तो जो कर लेता वह पा लेता। जो सोचते सोचते रह जाता, वह सोचते सोचते त्रेता युग तक पहुंच जाता। सोचते सोचते रह जाते, यही व्यर्थ संकल्प है कि तुरंत नहीं करो। शुभ कार्य शुभ संकल्प के लिए गायन है, तुरंत दान पुण्य। कभी कभी कोई बच्चे बड़ा खेल दिखाते, व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स ले से आते जो कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर उस समय कहते, क्या करे, हो गया, रोक नहीं सकते। जो आया वह कर लिया।
लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। एक समर संकल्प का फल पदम गुणा मिलता। ऐसी व्यर्थ का हिसाब किताब, उदास होना, दिल शिकस्त होना, खुशी गायब होना, समझ नहीं आना कि मैं क्या हूँ, अपने को भी नहीं समझ सकते, यह भी एक का बहुत गुणों के हिसाब से अनुभव होता। यानी व्यर्थ का रिजल्ट जो है ना, वही हिसाब किताब। फिर सोचते कि था तो कुछ नहीं, पता नहीं क्यों खुशी गुम हो गई। बात तो पड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत दिन हो गए, खुशी कम हो गई। पता नहीं क्या क्यों अकेलापन अच्छा लगता। कहाँ चले जावे, लेकिन जाएंगे कहाँ। अकेला अर्थात बिना बाप के साथ, अकेला तो नहीं जाना। ऐसे भले अकेले हो जाओ, लेकिन बाप के साथ से अकेले कभी नहीं होना। अगर बाप के साथ से अकेले हुए वैरागी उदासी, यह तो दूसरा मठ है। मठ यानी ग्रुप, ब्राह्मण जीवन नहीं। तो आज हम इतना करते, आज का रिवाइज कर लेते हैं हम। हाँ जी। बाबा कहते हैं पहले कि जो हम संकल्प का स्वरूप कैसे बनाते हैं। बाबा ने कहा जो विघ्न है, विघ्न है, विघ्न ऐसे बोलने से ही, कहने से ही विघ्न स्वरूप बन जाएंगे। और जैसे संकल्प की रचना करते हैं कि विघ्न है, तो बाबा कहते हैं सृष्टि भी वही बनी, तो बना तो वही। तो बाबा कहते हैं कि पैदा करते हैं क्या, क्यों? उसके बदले आप वो संकल्प करो कि मैं महान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। कई बार बाबा ये भी कहते हैं कि किसी को इतनी आदत होती है दुख के संकल्प की, कि खुशी के वातावरण में भी दुख का वातावरण लगेगा, है ना। फिर वो कहेंगे कि ये मन दृढ़ संकल्प तो विघ्न छू मंत्र हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये संकल्प भी करते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर पूछेगा तुम में मुझे फेथ है? दवाई तो दे दूंगा, लेकिन फेथ है? तो बाबा कहते हैं कि अब तुम विघ्न विनाशक गणेश आत्माएं हो, खुशी में जुलने वाले हो। और बाबा कहते हैं कि जहां हम कहते हैं कि मेरा, मेरा यानी बोझ, मेरा यानी बोझ, और सब प्रकार के विघ्न आना। और जब हम ने कहा अ, अगर मेरा नहीं तो निर्विघ्न, यानी विघ्न विनाशक। फिर बाबा कहते हैं जो खुद की स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाकर रखते हैं, अपने कंट्रोल से चलाते हैं, उसको अमृत वेला टचिंग होगी। उसके लिए हमें प्लेन बुद्धि भी लेना पड़ेगा। अगर कोई चीज बाबा से पूछनी हो तो प्लेन बुद्धि, यानी उसका आंसर पहले से नहीं सोच के रखना कि बाबा यही बोल दो। प्लेन बुद्धि रेडी। तो ये इस तरह से। फिर फरिश्ता की बात करिए, जिस आत्मा के मन में संकल्प में व्यर्थ का रिश्ता नहीं है, वो फरिश्ते। फिर बाबा कहते हैं कि अब व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल सब खत्म, क्योंकि सेकंड नहीं, लेकिन सेकंड एक जन्म के बराबर है। फिर नेक्स्ट है कि अगर संकल्प से हम फलीभूत करते हैं, है ना, संकल्प रूपी बीज को फलीभूत करने का साधन क्या है? बाबा ने बताया कि एक बीज है, हर समय उस बीज को सर्वशक्ति का बल भरते रहना, लेकिन बाप के साथ कनेक्ट होकर उस पे बीज को और संकल्प जो दे रहे हैं, वो शक्तिशाली हो। लेकिन हम क्या करते, चलते चलते निरंतर कनेक्शन नहीं होने के कारण क्या होगा, आत्मा व साधनों से उस बारे में बात करना शुरू करेंगे। वो कहेंगे आप ऐसे करो, तो हम वो करने लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि इतना बड़ा सागर और सूर्य बैठा है, उसके बदले तुम यहाँ वहां जाओगे तो वो बीज तो ऐसा फलीभूत नहीं होगा, और बहुत मेहनत और समय ले लेगा, और इसमें भी प्राप्ति इतनी अच्छी नहीं होगी। फिर बाबा कहते हैं कि समर्थ नहीं व्यर्थ। तो ये इसमें अ, बाबा कहते हैं कि कई बार व्यर्थ संकल्प के मन में क्या आता है कि बहुत इच्छाएं होती है, उस मन की चाहना बहुत होती है, पर वो कहे ये करूँ, ये करूँ, ये प्लान, और बहुत तेजी से प्लान बनाएंगे, लेकिन वो प्लान संकल्पों में रहा, लेकिन कर्म तक आता आता है वो अंतर बहुत डिफरेंस हो गई उसके अंदर। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो धैर्यवत गति से संकल्प करते हैं, उसको धैर्य स्पीड से ही अपने आप को उसी संकल्प को की अवेयरनेस से उस कर्म में लाना। फिर बाबा कहते हैं, इसमें डिफरेंस दिखाया बाबा ने कई व्यर्थ और संकल्प में। फिर बाबा कहते हैं कि मुरली है, एक एक वाक्य के बारे में बताया, तो उसमें भी बाबा कहते हैं मुरली में 3 स्टेजेस है। सुनना, समाना, स्वरूप। सुनना बाबा कहते हैं
अगर उसी में हम एंजॉय कर रहे हैं तो वो सुनने का समय तक ही हमें वो अच्छा फीलिंग देगा। लेकिन जैसे ही खत्म होगा, हमारा वो रस भी खत्म हो जाएगा। इसलिए समाने का अर्थ बाबा ने बोला, समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्प से संपन्न नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया। व्यर्थ चल रहे थे, मुरली क्लास हो गई खत्म, उसके बाद भी चल रहा है ना। समाने वाला सदा भरपूर रहता है, इसीलिए व्यर्थ से किनारा। फिर दूसरा कहते हैं स्वरूप। स्वरूप यानी शक्तिशाली। जिस आत्मा के अंदर वो शक्ति भर गई, वो आत्मा ने स्वरूप बनकर दिखाया। तो स्वरूप बनने के लिए बाबा कहते हैं व्यर्थ को पूरी तरह से समाप्त करके एकदम एक सेकेंड में, और बहुत काल का जो करते हैं वो संपन्न राज्य कर सकता है। फिर अधिकारी दृढ़ संकल्प की पवित्रता के बारे में, इसमें बाबा ने हमें बताया कि कई बार माया एक संकल्प के रूप में आएगी, टेस्ट करने आती, पेपर लेने आती, आगे बढ़ाने आती। लेकिन हम उस संकल्प के पीछे अगर अंश को वंश कर देते हैं, क्यों आया क्या आया, तो वो कह रहे वो बैठ जाएगी, उसको मेहमान नवाजी करने बैठ जाना पड़ेगा, या तो अपना घर बना लेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये सब संकल्प से नहीं, जस्ट फिनिश इट विद सिंगल थॉट के साथ। तो बाबा कहते हैं उसमें घबराना नहीं है, ये आगे बढ़ाने के लिए आई है। तो ये वंश पैदा नहीं करती, बल्कि बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, गहराई में जाना है, ज्ञान की गहराई। और रत्न है तो रत्न से खेलेंगे। फिर लास्ट में था कि कई बार समय बदलने से प्राप्त हम डिसाइड कर लेते, जैसे समय की बात कैसे करी, अभी संकल्प किया लेकिन अभी तक उसका पुरुषार्थ शुरू ही नहीं किया, तो हम कहते हैं कि अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, अभी आगे कर लेंगे, 8 दिन और है तब कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं वो जो समय का गैप है, उस गैप में ही माया की शुरुआत आ जाएगी। फिर लास्ट में जब हम वो चीज टोटली भूल जाए हैं, तो फिर क्या होता है कि वो कहाँ रह जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं सोचते सोचते त्रेता तक पहुंच जाता है। और जो तुरंत कर लेता है शुभ कार्य शुभ संकल्प, उसको तुरंत दान महापुण्य। तो बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प अगर फोर्स करते हैं तो उसको कंट्रोलिंग पावर चाहिए। फिर बाबा कहते हैं समर्थ है तो उसको बहुत सारा फल मिलता है, लेकिन व्यर्थ है तो उसका हिसाब किताब क्या होता है, वो आत्मा उदास रहेगी, खुशी गायब, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, अकेला फील करेगा अकेले होते हुए, क्योंकि वो बाप के साथी नहीं है, वैरागी उदासी, और वो दूसरा मठ में चला जाएगा। तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि समर्थता को लेके चलना, और मुरली को जो हमने पढ़ी है उसको अपने अंदर समाना, उसको अपने स्वरूप में लाना, यानी परिवर्तन हो जाना चाहिए। व्यर्थ आएंगे, मेहमान नहीं बना देना, उसको घर में नहीं बिठाना है, उसके पीछे लड़ना नहीं, एक सेकंड में उसको कन्वर्ट कर देना। क्योंकि बाबा कहते हैं वो आएगी, माया रूपी कभी आएगी। ओम शांति।